दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि काश हमारे पास भी एक्समैन या स्पाइडरमैन जैसी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज होती। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको ऐसी बीमारियों के बारे में बताऊं, यानी डिसीजेस के बारे में, जो वास्तव में ह्यूमंस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज दे सकती हैं, यानी असाधारण क्षमताएं। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नंबर 10, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। इमेजिन करिए एक ऐसे बच्चे के बारे में जो मात्र 3 साल की उम्र में डंबल्स को उठा सकता हो। आपको लग रहा होगा कि आई एम जोकिंग, बट आई एम नॉट। दरअसल दोस्तों, उस बच्चे का नाम है लियम होक्स्ट्रा, जो 3 साल की उम्र में 2.26 केजी तक के डंबल्स को उठाया करता था और मल्टीपल चिनअप्स भी करता था। लेकिन उसकी इस सुपर पावर के पीछे कारण क्या था? तो दोस्तों, वो ऐसा मायोस्टैटिन की वजह से कर पा रहा था, जो कि एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें शरीर में फैट रिड्यूस हो जाता है और मसल साइज इंक्रीज होता रहता है। और इस रेयर डिसीज में जो शरीर की मसल्स होती हैं वो नॉर्मल पर्सन और इंडिविजुअल से डबल हो जाती हैं, जिससे एक ह्यूमन को सुपर स्ट्रेंथ मिलती है। नंबर 9, इनसेंसिबल टू पेन। आपको जान के हैरानी होगी कि जिस पर्सन को यह डिसीज होती है उसे पेन फील ही नहीं होता। जी हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पर्सन कैंजेनिटल एनाल्जेसिया या फिर कैनिजेंटल इनसेंसिटिविटी टू पेन से सफर कर रहा होता है। और ये लोग अपने पूरे जीवन में कभी भी पेन फील नहीं करते, चाहे वो कट हो, बर्न हो या फिर सीरियस इंजरी हो। दोस्तों, ये आपको सुनने में तो कूल लग रहा होगा, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। अब अगर ऐसे पर्सन की कोई चाकू भी मार दे, चाकू से वार कर दे, तो उसे पता ही नहीं चलेगा, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। भले ही उस पर्सन को दर्द फील ना हो, लेकिन शरीर को तो नुकसान होगा ही। नंबर 8, फियरलेस। दोस्तों, हम सभी को किसी न किसी चीज से डर लगता है, भले ही हम माने या ना माने और कहें कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। किसी भी चीज से न डरना इज लाइक ड्रीम, लेकिन ये ड्रीम कुछ लोगों के लिए सच होता है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे ब्लेस्ड लोग हैं जिन्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता है, बट उन्हें एक डिसीज की वजह से डर नहीं लगता, और उस डिसीज का नाम है अर्बैकवीथ। और जिन्हें भी ये डिसीज होती है वो टोटली फियरलेस होते हैं, यानी निडर। बट दोस्तों, इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे आवाज में सडनली चेंज आ जाना और इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाना, यानी बौद्धिक अक्षमता। नंबर 7, सेवेंट सिंड्रोम, एबिलिटी टू लर्न एनीथिंग। ये बहुत ही अमेजिंग साउंड कर रहा कि आप कुछ भी सीख सकते हो, लिटरली कुछ भी। जिस पर्सन को भी सेवेंट सिंड्रोम है वो मैथ्स की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल किम पीक, जो कि इस सिंड्रोम से सफर कर रहे थे, जिन्होंने 12,000 बुक्स के कंटेंट को याद किया था। दरअसल दोस्तों, इस डिसीज में ब्रेन डैमेज हो जाता है, हालांकि इससे उनकी सुपर ह्यूमन स्किल दूर नहीं हो जाती। नंबर 6, वैम्पायर डिसऑर्डर। क्या आपने कभी कोई वैम्पायर शो देखा है, यानी ऐसे भूत जो केवल रात में निकलते हों, जिन्हें लाइट से डर लगता हो? कभी आपने सोचा है कि क्या ये सच में होते हैं? वैसे तो ये नहीं होते हैं, लेकिन आप ये जान के बिल्कुल भी हैरान ना होइएगा कि कुछ लोगों के पास वैम्पायर जैसी एबिलिटी होती है, जिनका शरीर बहुत ही ठंडा रहता है और वो धूप में बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो लोग हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया नाम की डिसीज से सफर करते हैं। और जिन लोगों की ये सिंड्रोम होता है उनके नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स बहुत कम होते हैं, जिससे वो बाहर नहीं जा सकते। लेकिन इस बीमारी से उनका जीवन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल पर्सन की तरह सनलाइट में बाहर नहीं जा सकते और कई बार लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं। दैट्स रियली बैड। नंबर 5, इनसेंसिटिविटी टू कोल्ड। क्या आपको सर्दी या ठंड पसंद है? क्या होगा अगर ठंड फील ही ना हो? I mean, बिल्कुल भी नहीं। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो ठंड के प्रति बिल्कुल इनसेंसिटिव होते हैं, मतलब उन्हें ठंड लगती ही नहीं। टेक्निकली इट्स नॉट अ डिसीज, और मुझे ये सुपर पावर ज्यादा लगती है। फॉर एग्जाम्पल विन हॉफ, जो नीदरलैंड से हैं, उनके पास 26 वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे ज्यादा देर तक बर्फ में नहाने के हैं। उनमें से एक रिकॉर्ड है 72 मिनट्स का, और विन हॉफ फ्रोजन वाटर में भी स्विम कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स इसके पीछे का कारण नहीं जानते। हालांकि विन हॉफ का कहना है कि वो ऐसा अपनी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की वजह से कर पाते हैं। नंबर 4, सुपर मेमोरी। इमेजिन करिए कि आपके पास सुपर मेमोरी है और आप कुछ भी और सब कुछ याद कर सकते हो, तो आपके लिए जीवन कितना आसान हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी ही एबिलिटी कुछ लोगों में होती है, और ऐसा वो हाइपरथाइमेसिया के कारण कर पाते हैं, जिसमें वो कुछ भी मेमोराइज करने की क्षमता रखते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि जिन लोगों की हाइपरथाइमेसिया होता है वो अपनी लाइफ के हर एक दिन को छोटी छोटी डिटेल्स के साथ याद रख सकते हैं। और इस पूरे संसार में अभी तक मात्र 60 लोग ही ऐसे हैं जिनके हाइपरथाइमेसिया है, और ये लोग दावा करते हैं कि इन्हें अपने बचपन से हर एक चीज याद है। अब इन लोगों की इतनी अच्छी मेमोरी होती है जिससे इन्हें अपनी लाइफ के सभी खराब और दुख देने वाले मोमेंट्स भी याद रहते हैं, और ऐसे मोमेंट्स कौन ही याद रखना चाहेगा। तो इसका डिसएडवांटेज भी है कि उन्हें रेगुलरली हेडेक भी होता है, जिन्हें ये डिसीज होती है। नंबर 3, स्लीप म्यूटेशन। अगर एक रात भी नींद सही से पूरी ना हो तो अगली सुबह थकावट लगने लगती है और बहुत नींद आती है। और आखिर सोना किसको पसंद नहीं? वैसे आप आज तक मैक्सिमम कितने आवर्स तक सोए हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।
लेकिन इस ग्रह पर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 8 घंटे की स्लीप नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें मात्र 4 घंटे की ही नींद की जरूरत होती है और वो बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। दरअसल ऐसे लोगों को स्लीप म्यूटेशन होता है या फिर इसे HDEC2 भी कहा जाता है और ऐसे लोग मात्र 4 से 6 घंटों की नींद के बावजूद भी सुपर एनर्जाइज्ड फील करते हैं। दिस इज रियली ग्रेट। अगर आप केवल 4 घंटे सो तो आप बचे हुए 20 घंटों में जो चाहो वो कर सकते हो। नंबर 2, फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। दोस्तों, इसके नाम से शायद आपने गेस कर लिया होगा, ये बेहद ही अनोखा सिंड्रोम है और कई लोगों को तो भरोसा भी नहीं होता कि रियल में ऐसा हो सकता है कि अचानक कोई पर्सन किसी फॉरेनर की तरह बोलने लगे। कई बार लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वो कभी दूसरे देश का एक्सेंट यानी उच्चारण नहीं सीख पाते, लेकिन इस सिंड्रोम में पर्सन किसी दूसरे ही एक्सेंट में बोलने लगता है। और इस रेयर सिंड्रोम का पहला केस 1907 में यानी 1907 में आया था और आज तक केवल 100 ही लोगों का पता चला है जिन्हें ये सिंड्रोम था। वैसे ये सिंड्रोम दिमाग में चोट लगने की वजह से होता है। दैट्स रियली डेंजरस। नंबर 1, स्टोन मैन डिसऑर्डर। आपने फैंटास्टिक 4 मूवी में ये कैरेक्टर तो जरूर देखा होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा होना बहुत ही टफ होता होगा। कुछ लोगों के फाइब्रोडिस्प्लेसिया ओसिफिकेंस प्रोग्रेसिव सिंड्रोम होता है, जो कि एक जेनेटिक कनेक्टिव टिश्यू डिसीज है। इस डिसीज में जब पेशेंट की बोन टूटती है तो वह सही जगह जुड़ती नहीं और रीग्रो हो जाती है और कभी कभी तो वह बोन दूसरी जगह जुड़ जाती है, जिससे उस पर्सन को काफी दर्द का सामना करना पड़ता है। और जो एक्स्ट्रा बोन दोबारा ग्रो हुई थी उसको सर्जरी से भी हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो दोबारा फिर से ग्रो हो जाएगी। दैट्स रियली पेनफुल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बड़ा बनाने में मेरा सहयोग करिए। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।